आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 39 करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर 6 का टॉपिक है थर्ड, जिसको बोलते हैं श्वसन। जिसमें हमने पहले मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। अब श्वसन क्या है, पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जितने भी जिंदा चीज़ें होती हैं वो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना। जब हम सांस लेते हैं तो गैसीय विनिमय वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, निकाल देते हैं। और दूसरा है कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर भी ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन, भोजन का टूटना होता है। और वो दो तरह से होता है कोशिकीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। ये डिफरेंस आना चाहिए। ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति में है तो वायवीय, मतलब वायु, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है अवायवीय। हमेशा वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये कोशिका द्रव्य या यीस्ट कोशिकाओं में होता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। इसमें बनने वाले हैं अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज का इसमें पूर्ण उपचयन हो जाता है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करते हैं। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, लेकिन इसमें सिर्फ ग्लूकोज का एक अणु 2 ATP उत्पन्न करता है। तो ये तो था वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में। अगर हम बात करें कि कैसे ये स्ट्रक्चर, हम वायवीय अवायवीय में 3 प्रोसेस होते हैं। जैसे जो भी हमने खाना खाया, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जाएगा और वो पायरुवेट में टूट जाता है, जिसमें 3 प्रोसेस होते हैं। एक आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो उसकी साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा होता है कभी कभी जैसे ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जैसे हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, कभी कभी हम तेज़ भाग लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है शरीर के अंदर, जिसमें लैक्टिक अम्ल है वो प्रोड्यूस होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा जो प्रोसेस है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो कि यीस्ट में होता है, जो कि इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और ऊर्जा निकलती है इसमें। तो तीनों आपको इस विखंडन, जो अलग अलग रास्ते दे रखे हैं ग्लूकोज का कैसे विखंडन होता है, वो 3 तरीके से होता है। अब आता है ATP है क्या। ATP का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो इस रूप में गैदर होती है, इकट्ठी होती है ADP। जो ADP है उसमें फास्फेट ऊर्जा की फॉर्म में ADP और फास्फोरस की ATP की फॉर्म में वो संश्लेषित होती हैं। हाइड्रोलाइसिस होने पर 30.5 kg पर मोल के तुल्य ऊर्जा ये निकलती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है, और कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का संचालन ATP के द्वारा ही होता है। तो इसके आधार पर आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं, जो कि बहुत अच्छे से वर्कशीट में दे रखे हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन. Respiration is the process by which living organisms produce energy from food, and for releasing energy it needs oxygen. So it involves 2 steps. One is the breathing. Breathing is the process of exchange of the gases, intake of oxygen and release of carbon dioxide. Second is cellular respiration, breakdown of simple food in order to release energy inside the cell. And cellular respiration takes place, there are 2 types of the cellular respiration. One is aerobic, other is anaerobic. First point, aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, but it takes place in the absence of oxygen. Aerobic respiration occurs in mitochondria, but it occurs in cytoplasm and in yeast cells particularly. The end product of the aerobic respiration is carbon dioxide and water. End products are alcohol and lactic acid. Fourth point, complete oxidation of the glucose resulting in the formation of carbon dioxide, water and energy. Here, incomplete oxidation of the glucose result in the formation of ethanol, carbon dioxide, lactic acid or some energy. Energy released through aerobic respiration is more. It means one molecule of the glucose produces 36 ATP of the energy, but in anaerobic respiration less amount of energy is released and one molecule produces only 2 ATP of energy. Now
How the breakdown of the glucose taking place in various pathways. First of all, the glucose that we intake is processed by the cytoplasm and it is converted to pyruvate plus energy. And then in the presence of oxygen and absence and lack of oxygen, three pathways through three methods, the breakdown of the glucose taking place. First one is in the absence of oxygen, that is anaerobic respiration is taking place in the yeast, and the pyruvate is converted into ethanol, carbon dioxide and energy. It means two carbon molecules are formed, and in lack of oxygen, that is also anaerobic respiration, lack of oxygen, and pyruvate is converted into lactic acid and energy. Third is in the presence of oxygen, proper oxidation was taking place in the mitochondria, that is also taking place in the muscle cells, and it is converted into carbon dioxide, water and energy, and this is the example of aerobic respiration. So in all three pathways we have seen that in all energy is released in all the process. Then what is this energy? Energy is stored in the form of ATP, that is adenosine triphosphate, and this energy is produced when the respiration is stored in the form of ATP. On hydrolysis, it releases energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole, and it is also known as energy currency of the cell, and it is used to provide energy for other reactions in the cell. I hope you understand the concept of respiration, and on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.